तो बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का। बरहा पीडम नटवर वपुह कर्ण योह कर्णिकारम। भगवान वंशी बजा रहे हैं। इस समय भगवान के वंशी की आवाज समस्त ब्रजवासी सुन रहे हैं। सायंकाल की बेला में भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम सपद रमणम प्रावेशत गीत कीर्ति। इसकी व्याख्या मैं कल बताऊंगा प्यारे, 3 बजते ही कल मैं व्याख्या बताऊंगा। सबसे पहला प्रसंग यही होगा कल का। भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान श्रृंगार कैसा करते हैं, भगवान क्या पहनते हैं, भगवान क्या खाते हैं कि उनके वाणी से इतनी सुंदर मधुर आवाज वंशी के रूप में हमको मोहित करती है। ये वंशी कौन है, वंशी की आवाज इतनी सुंदर क्यों लगती है, ये सारी कथा मैं कल बताऊंगा। ठीक 3 बजे से शुरू करूंगा कल। बहुत सुंदर भगवान की वंशी की आवाज। आगे भगवान ने गोपियों को एक शिक्षा दिया है। गोपियों, ऐ संसार वालों, ऐ मेरे प्यारे प्रेमी भक्तों, कभी भी नदी में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, सरोवर में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे वो सरोवर हो चाहे टब हो। आपके घर में वॉशरूम में टब होता है ना, बड़ा सा टब, नहाते हैं, लेकिन ध्यान देना शरीर पर वस्त्र अवश्य होना चाहिए जिसमें स्नान करें। ऐसी शिक्षा देने के लिए भगवान ने गोपियों का वस्त्र हरण किया है। जो छोटी गोपियां थी, छोटी नन्ही बच्चियां थी, लगभग 4-5 वर्ष की, छोटी छोटी गोपियां 6 वर्ष की थी, उससे ऊपर नहीं। कई लोग कहते हैं कि ये गोपियां नहीं, बड़ी नहीं थी, छोटी बच्चियां हैं। इसीलिए कहते हैं भागवत कथा सुनो। भागवत जी में लोग कुतर्क करते हैं, नहीं, गुरु की शरण में आओ, फिर सुनो, फिर ज्ञान मिलेगा। भगवान के शंख की ध्वनि, भगवान का शंख अपने घर में रखो। शंख साक्षात ज्ञान का प्रतीक है प्यारे। भगवान के पास जो शंख, भगवान की पूजा स्थल में जो शंख रखते हैं, साक्षात ज्ञान का प्रतीक होता है। हर घर में शंख होना चाहिए। शंख बजाने का अभ्यास भी करना चाहिए। शंख बजाओगे ना तो ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारा पेट भी ठीक रहेगा। इसीलिए पंडित जी लोग खूब खाते पीते हैं, खूब मोटे मोटे भी होते हैं जी। हाँ, ब्राह्मण, साधु और सेठ बढ़िया खाते पीते, उनका पेट बाहर, और पंडित जी लोग खूब खाते हैं जी। आज उस यजमान के यहाँ, कल उस यजमान के यहाँ, और सारा भोजन पचा भी लेते हैं। और आप सेठ, जो भी यहाँ सेठ जी लोग बैठे हैं, एक दिन केवल पूरी खा लो, बढ़िया रबड़ी मलाई खा लो, दूसरे दिन डाइजेशन खत्म। डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है महाराज, क्या करो, डॉक्टर ने मना कर दिया है। लेकिन पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग, विप्र लोग, क्योंकि वो शंख ध्वनि करते हैं, इसलिए उनका पेट बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, चुस्त रहता है, डाइजेशन सही होता है। इसलिए शंख भी बजाया करो आप लोग घर में, अपने अपने घरों में। वहां से, जहां पर शंख बजाई जाती है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जहां तक उसकी आवाज जाती है प्यारे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी शिक्षा देने के लिए कि जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो जल के जो देवता होते हैं, जिनका नाम है वरुण देव। श्री राधे। लेकिन शरीर का अपना धर्म है, क्या करो जी, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य सभी का ऐसे ही रहता है आजकल। तो आइए, यदि हम सभी लोग जल में नग्न स्नान करेंगे तो जल के जो देवता होते हैं, जिनका नाम है वरुण देव, उनका अपमान होता है। इसलिए वॉशरूम में, सरोवर में, नदी में, टब में कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया गया है वस्त्र हरण के माध्यम से। आगे भगवान अब विप्र पत्नियों पर कृपा किए और अब भगवान श्री कृष्ण गिरिराज भगवान के पूजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। संक्षेप में सुनिए। एक बात बताओ, आप लोग गोवर्धन जी गए कि नहीं हो? गोवर्धन जी कौन कौन गया है पिछले 8-9 महीनों में? कोई नहीं गया? महाराज क्या करें, 8-9 महीने से तो लॉकडाउन लगा हुआ था है? इससे पहले तो हम सभी लोग गए हैं जी। मैं पिछले मार्च से पूछ रहा हूं, अब तो 2022, 2021 आ गया ना,
2020 की बात पूछ रहा हूं। 2020 मार्च के बाद कौन कौन गिरिराज जी की परिक्रमा किया है? कोई नहीं किया। करोगे? अरे बोलो ना जी, करोगे? कौन कौन करना चाहता है परिक्रमा? सभी लोग। चलिए चलेंगे अभी परिक्रमा करने के लिए। ओ मैया क्या कर रही है? भैया क्या कर रहे हो? ये मेवा पकवान क्यों? श्री राधे, मेवा पकवान क्यों बना रहे हो जी? दिमाग है कि नहीं है? किसके लिए बना रहे हो मेवा और पकवान? 56 भोग किस लिए बन रहा है आपके यहां? बाबा बाबा सुनो सुनो, ओ नंद बाबा जी, मेरे बाबा, मेरी मैया, मेरी गोपियां, इधर आओ। भगवान ने एक बार वृंदावन में रहने वाले सभी गोप ग्वाल नंद जी सबको बुलाया। बाबा एक बात बताओ, ये जो घर में भोजन बन रहा है 56 भोग, किसके लिए बन रहा है? नंद जी ने कहा कि बेटा ये 56 भोग इंद्र भगवान के लिए बन रहा है। अच्छा, इंद्र भगवान है? ये कब से भगवान बन गया? ये कौन बोल रहे हैं? छोटे से 7 वर्ष के कन्हैया। अच्छा, इंद्र भगवान। लेकिन बाबा हम ब्रजवासियों के भगवान तो केवल एक ही हैं। कौन? ये जो बगल में पर्वत है ना, बड़ा विशाल पर्वत, 7 कोस का लंबा चौड़ा पर्वत, हमारे भगवान तो वही हैं। हम तो ये समझते हैं, हमने ये सुना भी है। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। यदि इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे तभी बरसात करेंगे, और हम सभी किसान हैं, खेती करने वाले हैं, इसलिए बेटा हम सभी लोग वर्ष में एक बार इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। इसीलिए हमारे घर में वृंदावन में ब्रजमंडल में 56 भोग बन रहा है। बाबा एक बात बताओ, इंद्र बरसात करता है? हमने सुना है जो हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, जहां पर वृक्ष ज्यादा होते हैं तो वृक्षों के कारण वहां बरसात होती है। बाबा ये बात सही कि नहीं? हाँ बेटा ये बात तो सही है। तो बाबा जो विशाल पर्वत है, गोवर्धन पर्वत, वहां पर बड़े बड़े पेड़ हैं, चलो हम उसकी पूजा करेंगे इस बार, गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान इंद्र नहीं है। ध्यान देना प्यारे, जो श्री वैष्णव है, जो सच्चा ब्रजवासी है, उसका भगवान कोई ऐरा गैरा नहीं हो सकता। ये इंद्र ना ना ना, कौन है ये? ये तो एक सृष्टि को चलाने के लिए एक सेवक है, बस, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इंद्र एक पद होता है, जहां इसका कार्यकाल समाप्त हुआ तुरंत उस कुर्सी से उसको नीचे कर दिया जाए। चलो, लेकिन भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, ये तो सर्वशक्तिमान हैं। इनके शरीर में करोड़ों लाखों अरबों इंद्र देवता, अनेक देवता इनके शरीर में विराजमान रहते हैं। ये भगवान नारायण हैं। इसलिए हमारे भगवान जो गिरिराज धरण हैं वही हमारे भगवान हैं।